दाढ़ी टोपी वाले को कुछ दिक्कत महसूस होती है क्या? बुर्का हिजाब वाले को कोई दिक्कत महसूस होती है क्या? देखिए, डिपेंड करता है. इट्स योर ईमान की निशानी इज योर दाढ़ी टोपी एंड योर हिजाब. यू नो, इट्स द लव एंड कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो माय कपड़ा शुड नॉट आइडेंटिफाई कि मैं किस कैटेगरी में खड़ी होती हूँ या मुझे इस चीज से डेंजर है ना. हर किसी को एक फ्रीडम होनी चाहिए. जैसे आपको फ्रीडम है जो आप पसंद करते हो वो पहनने का, वैसे मुझे भी फ्रीडम है कि मैं वो पहनूं जो मुझे पसंद है. लेकिन अगर उस चीज से डर का माहौल क्रिएट होता है, देन दैट इज सैड. क्यों होता है? जैसे कि इन्होंने जो बोला एकदम करेक्ट बोला. आई रिमेम्बर जब कोविड का भी टाइम था और हम जब खाना बनाकर बाहर सर्व करते थे, और जब मेरा जो एक हेल्पर है वो जाता था, वो टोपी पहन के जाता था खाना बांटने के लिए. एंड आई रिमेम्बर वो मुझे कॉल करके बोलता है, जब वापस आया तो मुझे कहता है कि मैम, ये जब आज हम लोग बांट रहे थे ना, तो ये एक सेक्शन में ना नॉन मुस्लिम्स जो थे ना बहुत पीछे खड़े थे. उसमें से फिर एक लेडी ने आके पूछा कि ये खाना सिर्फ मुसलमानों के लिए है? तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो सबके लिए है. तो आई थिंक कोविड वॉज ऑल्सो वन टाइम जब मैंने रियलाइज किया कि इमेजिन द डिविजन इज सो ह्यूज कि लोग मर रहे हैं, लेकिन एक पोटली चावल के लिए एक नॉन मुस्लिम ये कह भी रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए. दैट वाज सो, मतलब मुझे इतना बुरा लगा वो बात सुनकर कि ये सिचुएशन में कोई ऐसा सवाल कैसे कर सकता है. एंड दैट ऑल्सो हैपेंड व्हाई? बिकॉज माई बॉय वॉज वेयरिंग अ टोपी. अदरवाइज वो उनको आइडेंटिफाई नहीं करते. वो समझते कि खाना मिल रहा है, चलो खा लेते. सो मुझे नहीं लगता कि डर है, मुझे नहीं लगता. बट कहाँ कहाँ है भी, विच यू कांट डिनाई. कहीं कहीं पे मुद्दे है हिजाब के, कहीं कहीं पे मुद्दे है दाढ़ी टोपी के, वेयर दे डोंट वांट यू टू हैव दैट. सो वो कहीं जगह पे है, एंड आई थिंक उनको उस चीज को आगे रखना चाहिए. खुद जब मुझे शायद टर्म्स मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन आपने बुर्का या हिजाब पहनना शुरू किया होगा, आई एम श्योर उस वक्त ऐसे रिएक्शंस भी आए होंगे, अरे सना खान कट्टरता को बढ़ावा दे रही हैं, अचानक से बदल गई हैं. अभी भी आते हैं सर, अभी भी आते हैं, अभी भी आते हैं. आप अंकल तो कह रहे हैं रोड पे ये करो वो करो. नॉर्मल लोग तो एक नॉर्मल बेचारे, वो अब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप इंस्टाग्राम पे कमेंट्स पढ़ोगे, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं तो किसी को प्रोवोक नहीं कर रही हूँ, मैं तो भाई अपने इंस्टाग्राम पे अपना फोटो डाल रही हूँ, अपनी चीज डाल रही हूँ. बट द कमेंट्स आर सो हेटफुल against me, my husband, my child who's just 13-14 months now. I was shocked. And जो ये कह रहे सही बात है, you lack education, you lack common sense. और किसी ने कुछ भी बोला, बढ़ जाओ आगे. अब आप इमेजिन करो, मेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ, बोलते रहे तो आतंकवादी पैदा हो गया, तो जिहादी पैदा हो गया, एक टेररिस्ट और आ गया, ये कटा मुल्ला. What kind of a language is this? Do you like this? क्यों एजुकेशन नहीं है? एंड एजुकेशन इज नॉट देयर बोथ द साइड्स. आप समझ रहे हो? आपको कभी कभी इंसान ये सोचे कि भाई ये जवान बच्चे इंस्टाग्राम पे ये सब बात कर रहे हैं, इनके दिमाग में क्या फितूर भरा है कि ये लोग इस बात पे उतर आ गए. पर मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है जब इन्हें कुछ पता ही नहीं तो इनके बारे में बुरा क्या मानना. आपको कोई चीज की नॉलेज हो, नॉलेजेबल इंसान अगर ये बात करे तो आप बुरा भी मानो. अब कोई एक फेसलेस इंसान ये सब बात कर रहा है, द ओनली टेंशन एंड द फियर दैट आई फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज वेयर इज द कंट्री गोइंग. जब यूथ ऐसी हरकत करता है, बिकॉज यूथ ही तो फ्यूचर है ना इस कंट्री का. हर कंट्री का फ्यूचर इज यूथ. अब इमेजिन वो ये सब बातें करता है, तो डेफिनेटली जैसे कहा बहुत शर्मनाक बात है ये तो जो आपने बताई. या इट्स इवन इफ यू गो नाउ, अगर आप मेरे अभी भी कोई पोस्ट पे जाओगे तो आपको नीचे दिखेगा ये. ऐसा नहीं है कि नहीं है. तो आप सोचिए, जब एक पब्लिक फिगर को एक उसके प्लेटफॉर्म जो ना वो प्रोवोक कर रहा है, आपको कुछ ही नहीं कर रहा है, वो अपने दुनिया में अपनी लाइफ में मस्त है. जब आप उधर इतना टारगेट करते हो तो आप दूसरी जगह पे क्या करते होगे? ये जो थोड़े अ स्मॉल बंच ऑफ मेंटल पीपल. नहीं, ये तो बहुत ही, दिस इज नॉट वास्ट मेजोरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल बंच ऑफ पीपल. बट वाहियात जिसने वाहियात है.